दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्से के बारे में। दोस्तों, मस्से क्यों होते हैं और इसका आसान होम्योपैथी का इलाज क्या है? दोस्तों, अक्सर लोग ये जानते हैं कि मस्से का इलाज सिर्फ होम्योपैथिक से ही मुमकिन है, वरना आपको ऑपरेट करके कॉस्मेटिक सर्जन से उसको रिमूव कराना होता है। लेकिन होम्योपैथिक में कुछ ऐसी दवाएं आती हैं, अगर आप उसको सही से इस्तेमाल करते हैं तो मस से चले जाते हैं, निकल जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि मस से क्यों होते हैं और इसका आसान होम्योपैथी का इलाज क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मस से क्यों होते हैं। दोस्तों, सबसे पहली वजह मोटापा, ओबेसिटी। अगर वज़न आपका तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इससे मस्से होने के खतरा बढ़ जाता है। मस्से स्किन की कहीं भी जगह हो सकते हैं, आपकी आंखों के नीचे हो सकते हैं, आपके चेहरे पे हो सकते हैं, गर्दन पे हो सकते हैं या नाजुक मकामात पे भी मस्से निकल आ सकते हैं। दोस्तों, ये नुकसान तो कोई नहीं पहुंचाता, लेकिन दिखने में बहुत ज़्यादा भद्दा नज़र आता है, खूबसूरती छिन जाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले अगर आप ये समझ जाएँगे कि मस्से क्यों होते हैं और उसके बाद इसका आसान इलाज बहुत आसान है। मैं आपको आखिरी में बताऊँगा कि वो कौन-सी होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं, जिससे आप मस्से को आसानी के साथ गला सकते हैं। वजह आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको मेडिसिन्स बताऊँगा। सबसे पहली वजह आपको जैसे मैंने बताया, मोटापा, ओबेसिटी। दूसरी जो वजह है वो है डायबिटीज। अगर किसी को शुगर हो जाता है तो उसकी वजह से भी मस्से निकल आते हैं। तीसरी जो अहम वजह है वो है हार्मोनल चेंजेस। अक्सर औरतों में ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनके हार्मोन्स कुछ चेंज होते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के बाद उनके चेहरे पे, उनके गर्दन पे या बॉडी के कहीं भी किसी और हिस्से में मस्से निकल आते हैं। तो वो बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। तो वजह यही होती है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से मस्से निकल आते हैं स्किन पर। चौथी जो अहम वजह है वो है जेनेटिक। अगर किसी को खानदानी ये बीमारी है, जैसे माँ बाप या दादा दादी में मस्से निकलने की बीमारी है, तो वो खून के जरिए आपके अंदर भी ट्रांसफर हो सकती है। तो जेनेटिक वजह से भी मस्से जो है निकल आते हैं, बॉडी पे आ जाते हैं। अब इसका आसान होम्योपैथिक इलाज क्या है? लोग ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक में ऐसी कौन-सी दवा आती है जिससे हम मस्से को आसानी के साथ गला सकते हैं? दोस्तों, इसमें 2 तरीके हैं। आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स इस्तेमाल करें और इसके बाद क्रीम्स इस्तेमाल करें। इसके बाद आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, महीने के अंदर में आपके जो मस्से हैं, वो धीरे-धीरे कर कर खत्म हो जाएँगे। सबसे पहली होम्योपैथिक दवा जो आती है, वो है थूजा। आपने सुना होगा, ये मस्से गलाने की बहुत अच्छी रेमेडीज, बहुत अच्छी दवाओं में से एक दवा है। थूजा 200 पावर में लेना है। जिन लोगों की बॉडी पे बहुत ज्यादा मस्से होते हैं, छोटे छोटे मस्से होते हैं, गर्दन पर निकले हुए मस्से होते हैं, तो उन मस्सों को गलाने के लिए आप थूजा 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक में एक कॉम्बिनेशन में रेमेडी आती है, वॉर्टेक्स। इसको भी बहुत से डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं और इसका कंटेंट अगर आप देखेंगे तो वो थूजा ही है। तो थूजा होम्योपैथिक की वो दवा है जिससे आप आसानी के साथ अपने मस्से को हटा सकते हैं, गला सकते हैं। सबसे पहली होम्योपैथिक दवा, इस ड्रॉप को आधे कप पानी में 10 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है। मैं इसकी फोटो भी आपको शेयर कर रहा हूँ। दूसरी जो होम्योपैथिक दवा है जिससे आप मस्सों को गला सकते हैं वो है ग्राफाइटिस। अगर मस्से बहुत ज्यादा हार्ड है, यानी छूने पे महसूस हो रहा हो कि हाँ, ये एकदम सख्त वाला मस्सा है, काले रंग का मस्सा है और नाजुक मकाम मकाम पर हो, तो ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथिक की ग्राफाइटिस नामी दवा इस्तेमाल करें। इस दवा को 200 पावर में लें और आधे कप पानी में 10 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये होम्योपैथी की 2 खास दवाएं हैं जिससे आप मस्से को आसानी के साथ गला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से हमारे दोस्त अहबाब ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, दवा के साथ-साथ में कुछ लगाने का भी दे दीजिए। तो होम्योपैथिक में मस्से के ऊपर लगाने वाली जो क्रीम आती है, वो है थूजा क्रीम।
अगर किसी आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आप वहाँ कहते हैं कि आप मुझे थूजा क्रीम दे दीजिए, तो एसबीएल वगैरह कंपनी में ये क्रीम आती है। आप इस क्रीम को खरीद लें और रोज़ाना रात में सोते वक़्त आपको जहाँ-जहाँ पे भी मस्से हैं, वहाँ आप उस क्रीम को लगाकर सो जाएँ और सुबह वॉश कर लें। तो इससे आप कुछ ही महीनों में देखेंगे कि आपके बॉडी से सारे मस्से धीरे-धीरे कर कर गायब हो रहे हैं और बॉडी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब कोई कॉम्बिनेशन में ऐसी दवा बता दीजिए या कोई कंपनी कोई ऐसी ड्रॉप बनाती हो, वो ड्रॉप हम डायरेक्ट खरीद लें, उससे जो है हम सिर्फ़ एक ही ड्रॉप इस्तेमाल करें, तो आप उस कंडीशन में वॉर्टेक्स ड्रॉप ले सकते हैं। मैं इसकी फ़ोटो भी आपको शेयर कर रहा हूँ। मेडिसिंथ कंपनी की ये ड्रॉप है और वॉर्टेक्स क्रीम भी आती है। दोस्तों वॉर्टेक्स ड्रॉप भी है और वॉर्टेक्स क्रीम भी है, दोनों मेडिसिन कंपनी बनाती है। अगर आप इन्हीं 2 दवाओं को लेकर इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी इंशाअल्लाह मस्से गल जाते हैं। और वॉर्टेक्स जो होम्योपैथिक की दवा है, इसको गोखरू को गलाने में भी मदद होती है। जैसे पैर में कहीं चोट लग गई तलवे में, तो गोखरू निकल आता है, बहुत हार्ड किस्म का होता है गोखरू, उसको अक्सर लोग ऑपरेशन कर कर निकलवा देते हैं। पैर में चोट लगने की वजह से, काँटा गड़ने की वजह से या खेतों में चलने के बाद में जो लकड़ियाँ होती हैं, वो अगर धँस जाती है पैर में, तो वो गोखरू हो जाता है, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए इसी वॉर्टेक्स ड्रॉप का इस्तेमाल कराया जाता है। तो दोस्तों ये आपको पूरी जानकारी दी गई है कि वॉर्ट को आप मस्से को कैसे आसानी के साथ होम्योपैथिक दवाओं से गला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है, वॉर्ट के ताल्लुक से यानी मस्से के ताल्लुक से, वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी के ज़हन में इस टॉपिक के ताल्लुक से कोई सवाल पैदा होता है, कोई क्वेरी पैदा होती है, तो आप मेरे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट्स में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह उसका जल्द आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ, ताकि आपको ऐसे ही जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, वो आपको मिलती रहें, आपको समझ में आती रहे, बीमारियों के बारे में नॉलेज आपको मिलती रहे, दवाओं के बारे में नॉलेज आपको मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।